all of you are in my heart. And I love you very much. And I want you people to come as soldiers to fight with me. It's possible with the power of love, with the power of love. May I this day be what you'd have me be. May I this day say what you'd have me say. May I this day be part and parcel of the whole, and may my thoughts be of a realized soul. May I this day have love for all mankind. Holy Mother, be in my heart and in my mind. May I this year grow as you'd have me grow. May I this year learn what you'd have me know. May we this year stand tall and carry forth your light, and may we keep your vision ever in our sight. May we this year at your lotus feet unite. Holy Mother, be in our heart and in our mind. May we this life live as you'd have us live. May we this life love as you'd have us love. May this world become the lotus that unfolds into this golden age of realized souls. May we this life fulfill our destiny. Holy Mother, be in our heart and in our mind. Holy Mother, be in our heart and in our mind. आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकाल के ध्यान में। आज हम सब भव सागर पे ध्यान करेंगे। आइए माँ को प्रणाम करेंगे, नतमस्तक होएंगे। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं। माँ, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें आप अनुमति दीजिए। माँ, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। माँ, कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple.
Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. मंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ हम धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त शांत। अपने अंदर बैठी हुई कुंडलिनी माँ पे चित्त करेंगे, मातृशक्ति पे। हे धरती माँ, हे कुंडलिनी माँ, आप हमारा चित्त पूर्ण तरह से हमें हमारे अंदर लाने का आशीर्वाद दीजिए। हमें ध्यान में उतारिए माँ। प्रार्थना लेंगे। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्
यत् स्वप्न जागर सुषुप्त मवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम रजभूत सत्ता। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती की तरफ, नाड़ी संतुलन करेंगे। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर रखिए और अनुभूति चेक कीजिए। बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर धरती माता में सभी नकारात्मकताएं विलीन होती हुई। चेक कीजिए ठंडा, गरम, झरझराहट किसी भी प्रकार की अगर आपको अनुभूति हो रही है दोनों हाथों पे, उसका मतलब है कुंडलिनी माँ हमारी ईड़ा नाड़ी जो कि चंद्र नाड़ी है, हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है, हमें उस पे हमें आशीर्वाद दे रही है। अभी दायां हाथ गोद में लाएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। ये हमारी कार्य शक्ति है, सूर्य नाड़ी है। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। हमारी भविष्य की चिंताएं, कर्ता भाव, अहंकार सब आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। अनुभूति चेक करेंगे दोनों हाथों पे। दोनों हाथ गोद में लाएंगे, पूरा चित्त शांत। हे कुंडलिनी माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे सहस्त्रार विराजिए। हे वायु देवता, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे आप अनुभूति चेक कीजिए। देखिए इस समय हम पूर्ण तरह से निर्विचार हैं। और अभी अपना चित्त पूरा नाभि पे लाएंगे। हे श्री गणेश जी, आप कुंडलिनी माँ के साथ हमारे नाभि में आइए, नाभि के चारों ओर भव सागर में आइए। दायां हाथ अपने पेट पे रख लीजिए, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। तो जैसा कि आज आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, भव सागर, भव सागर हमारा सिर के ऊपर, यहाँ पे हमें महसूस हो सकता है हाथ के बीच में चारों ओर जो 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 ये गोला बना हुआ आपको दिख रहा है, वहां पे आपको अनुभूति हो सकती है। और पाँव में भी यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, बीच में इस जगह ये भवसागर का स्थान है। भवसागर में हमारे 10 गुरुओं का स्थान है, जैसे ये फोटो में दिखाया गया है। धीरे धीरे आपको
और जानकारी मिलेगी। तो आइए पूरा चित्त भव सागर पे, पेट पे चारों ओर रखते हुए माँ के अमृत वचन लेते हैं। वाइब्रेशन से ही आप सबको जान सकते हैं। जैसे आपके पास आंख होना जरूरी है कि किसी के आप आकृति देखें, उसका रंग देखें, उसी तरह से आपके पास ये वाइब्रेशन आने की जरूरत है जिससे आप संसार के सब गुरुओं को जान सके और जान सके कि कौन सच्चा गुरु है और कौन झूठा, कौन उस आदि गुरु दत्तात्रेय जी के अवतार साक्षात है। कहने को तो आजकल हजारों गुरु संसार में आ गए, किसी के कहने से कोई गुरु नहीं और किसी को मान भी लेने से वो गुरु नहीं है। गुरु शब्द ही का अर्थ बहुत ही बड़ा, इसको समझ लेना चाहिए। आज इसी पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि गुरु कौन और कौन गुरु नहीं। गुरु शब्द का अर्थ ही यह है कि जो हमसे बड़ा है, जो हमसे ऊंचाई पे बैठा हुआ है। जैसे ऊंचाई पे बैठा हुआ पानी अकस्मात नीचे उतर आता है, वो अपनी सतह को ढूंढने के लिए, अपनी सतह पे सबको लाने के लिए हमेशा लालायित है। आप पानी को किसी ऊंचाई पे रख दीजिए, वो चाहेगा कि उसी ऊंचाई पे सबको उठाए। यही गुरु का अर्थ। ऐसा जो नहीं तो गुरु हो रहे, हमसे ऊंचा वो हर मामले में होना, एक ही मामले में नहीं। इसलिए आजकल जो गलो गली और रस्तों रस्ती हम लोग गुरुओं को मान रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि गुरुओं की हजारों पहचान। जो गुरु परम तत्व की बात करते हैं वही साक्षात गुरु हैं। जो परमात्मा की बात करते हैं और परमात्मा ही के ओर आप उठाते हैं वही गुरु हैं। जो लोग आपसे रुपया पैसा देते वो गुरु हैं। जो अपनी वाणी का रुपया लेते हैं वो गुरु कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाणी परमात्मा से आई हुई बहुमूल्य चीज है। इसकी कोई भी कीमत आप नहीं दे सकते हैं। जिस दिन आप इसकी कीमत दे सकें, ये परमात्मा की चीज नहीं है। आप परमात्मा को बाजार में जाके खरीद नहीं सकते। याद रखिए, आज हम लोग इस तरह के हजारों लोगों के सामने खड़े हुए हैं जो परमात्मा के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। इससे बढ़ के अधमता और नीचता संसार में कुछ भी नहीं। परमात्मा के पांव के ठोकर के बराबर भी संसार का कोई सा भी सामान, कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज अगर हो तो उसे हम मान सकते हैं कि हम परमात्मा को देखें। जैसे अभी हमारे घर पे कोई साहब आए थे, बड़े भारी महान गुरु अपने को बना करके, और मुझसे कहने लगे कि माता जी आपके तो घर में सब चीजें हैं और आप तो बिल्कुल साधारण गृहिणी जैसे रह रही हैं, तो आप कैसे परमात्मा की बात करें? मैंने तो ये त्यागा, मैंने तो वो त्यागा, मैंने तो ये छोड़ा। मैंने उनसे कहा कि वाकई अगर तुम त्यागना जानते हो तो तुम ये भी जान लो कि इसमें से जो भी चीज तुम सोचो कि मेरे प्रभु के चरणों के धूल के बराबर भी, उसके कणों के भी बराबर हो, तुम उठा के लो, लेकिन तौलना बराबर। इधर उधर देखा उन्होंने, ये वो देखा, इसके बाद सच पका गए। मैंने कहा क्यों, कोई चीज नहीं मिली? नहीं, उसके बराबर तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा उनसे कि तुमने छोड़ा ही क्या बेटे? तुमने क्या छोड़ा जिसका झंडा सुबह शाम घुमा करके और काशाय वस्त्र पहन करके और ये सर में बाल मुड़ा करके और दुनिया भर में चिल्लाते फिर रहे हो? क्या छोड़ा तुमने? यही पत्थर, ये मिट्टी। उसके बाद ज़ोरास्टर जो 3 बार संसार में आए, वे भी उन्हीं के अवतार। उसके बाद मोहम्मद था जो कि साक्षात उन्हीं के अवतार थे। और जब उनसे बहुत बार पूछा कि भाई तुमसे भी तो पहले कोई आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि आए थे, एक मोहम्मद था। फिर उनसे पूछा कि भाई उससे पहले कौन था? कहने एक मोहम्मद था। मोहम्मद माने जो प्रेज होता है, जिसको प्रेज लगती, जिसकी प्रेज की जाए, जो स्तुति पात्र है, वही स्तुति पात्र है जो संसार का तारण करे। वही सारे मोहम्मद जो आए थे, वही सारे दत्तात्रेय जी बार बार संसार में आते हैं। उसके बाद नानक, गुरु नानक, उनकी अगर आप वाणी पढ़ें, उनकी अगर आप बातें पढ़ें तो आपको आश्चर्य है कि उन्होंने हर बार सहज में ही बात करी। उन्होंने कहा कि सहज समाधि लीला,
उन्होंने ही कहा है, काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई। तैसे ही हरि बसई निरंतर, घट ही खोजो भाई। घट ही खोजो, अंदर ही है, अंदर ही उसे प्राप्त करो। हम तो कविता गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, जो उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया था उसे रटे जा रहे हैं। हृदय के ही अंदर बसे हुए इस परम तत्व को खोजने की बात अनादि काल से यह आदि गुरु बार बार जन्म संसार में ले करके और कर। मोहम्मद साहब की जो लड़की थी, कल भी मैंने बताया है, इसके बाद शिया जाति शुरुआत हुई। मुसलमानों में शिया नाम की जाति, शिया शब्द जो है वो शिया से आया। शिया से आया हुआ शब्द शिया हो गया। शिया माने सीता जी। आप अगर यूपी में जाएं तो सीता जी को नहीं कहता है, सिया जी सब कहते। सियावर रामचंद्र की जय, सब सिया का नाम लेते। वो स्वयं सीता जी की स्वयं आदिशक्ति। और उनके जो दो बेटे हुए थे, हसन और हुसैन, जिन्होंने कितने ही दुष्टों का नाश किया। उसके बाद तंग आकर के जब वो भी मर गए, उसके बाद दूसरे जन्म में उन्होंने सोचा कि अहिंसा को प्रस्थापित किया जाए। हिंसा से कुछ काम नहीं बना। एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बुद्ध और महावीर के रूप में जन्म। एक्सपेरिमेंट ही होते। नानक साहब के बाद एक 50-60 साल पहले अपने इस महाराष्ट्र देश में ही शिरडी के साईं बाबा, ये भी साक्षात दत्तात्रेय जी से ही अवतार। इसका आपको अगर प्रमाण चाहिए, अगर आप पार हो जाएं और उसके बाद आप किसी पर भी हाथ रख के देखें तो एक ही तरह के आपको वाइब्रेशन। श्री दत्त जयंती है। आज का दिन बहुत बड़ा, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सोचती हूँ यह आज का दिन आया हुआ है, जो आप लोगों में सहयोग पल्लवित हुआ। सारे गुरुओं के गुरु आदि गुरु श्री दत्त महाराज, उनका आज महान दिवस। उनको मैं नमस्कार करती हूँ, वे भी मेरे ही गुरु हैं। उन्होंने मुझे अनेक जन्मों में सहयोग पर बहुत कुछ सिखाया है और उसी के फलस्वरूप इस जन्म में भी मैं कुछ कार्य कर सक रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। आद्या शक्ति ने जब सब सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि रचना करने के बाद जैसे एक राजा अपना सारा राज्य फैलाता है और उसके बाद भेष बदल करके इस संसार को देखने आता है, उस तरह आदि शक्ति भी बार बार संसार में अवतरित। लेकिन चाहे शक्ति कितनी भी ऊंची हो, उसे एक मनुष्य गुरु की जरूरत है। मनुष्य का स्थान उस शक्ति से भी ऊंचा। अगर शक्ति को मानव रूप धारणा करनी है तो कभी उसे पिता के स्वरूप, कभी उसे भाई के स्वरूप, कभी उसे बेटे के स्वरूप पाकर ही वो संसार में आई है। सर्वप्रथम ऐसा ही समझे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों से जब सारी सृष्टि की रचना की, उस वक्त इस संसार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का विचार आदि शक्ति के मन में आया कि ये तीन तत्व अगर किसी तरह से एक साथ जुट जाएं और उनमें गणेश जी की बालकता, उनकी अबोधिता, उनका इनोसेंस उतर जाए, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कार्य करने वाले गुरु इनसे निर्माण हो। सती अनुसया के रूप में उनका साक्षात, ये एक ही ऐसी सती संसार में है जिसने कि इंसान को तारण का विचार, एक बहुत बड़ी। ये तीनों बालक अनुसुया के पास, अनुसुया का अर्थ यह है जिसमें असूया नहीं, जो किसी से मत्सर नहीं करता, जो सर्वतः प्रेम होता है, उसमें मत्सर आदि, क्रोध आदि ऐसे नगण्य क्षुद्र विचारों का कहाँ से स्थान है।
जिसमें कोई भी असूया नहीं, ऐसी अनसूया, उसकी परीक्षा लेने ये तीनों भी ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे गए और उस वक्त उन्होंने अपने तेज बल से, ये तेज बल क्या था? ये यही माँ का प्रेम, अत्यंत दिव्य शक्तिशाली माँ का प्रेम जो उन पर बरस पड़ा और वे छोटे बच्चे हो गए। उन्हीं का एकाकार स्वरूप श्री दत्त महाराज है। एक अजीब सी विभूति है, जिसका कि कितना भी वर्णन किया जाए तो कम है और समझाया जाए तो भी समझ से परे। ऐसे त्रिगुणों से भरे हुए श्री दत्त महाराज आदि गुरु के रूप में संसार में आए और उन्होंने अनेक बार इसकी शिक्षा दी कि भव सागर को किस तरह से पार किया जाए। कल मैंने आपसे बताया है कि हम संसार में अनेक धर्म बना करके लड़ाई कर रहे हैं। इसी एक श्री दत्त के अवतार अनेक बार संसार में आए। उनमें से जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, राजा जनक जो कि जानकी जी के पिता थे, वे भी और कोई नहीं थे पर इन्हीं दत्तात्रेय जी के अवतार। अनुभूति चेक कीजिए दोनों हाथों पे। तो हमारे भव सागर में हमारे 10 श्री आदि गुरु दत्तात्रेय जी के स्वरूप हैं, गुरु हैं। अभी आप अपना दायां हाथ पेट के ऊपरले हिस्से में रखिए, बाईं ओर, और अभी हम गुरु अष्टकम लेंगे और पूरा चित्त आपका बाएं हाथ पे रहेगा और अपने गुरु तत्व पे आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे हमारे ये सारे 10 प्रिंसिपल्स, 10 शक्तियां, 10 गुरुओं की शक्तियां हमें मिल रही हैं और हमारा भव सागर पूर्ण रूप से खुल रहा है। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तम् यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं, कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं, गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं, मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 ततत्किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपाद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 ततत्किं। श्री माता जी, श्री माता जी, जय माता जी। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या
सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्या मनश्चलग गुरुरोरं कृपात्ते ततकिं 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 जय माता दी श्री माता जी जय माता जी क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे क्षमे मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी शशीप्रथं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 श्री माता जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्येन वासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये ततकिं 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 जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाख्ये
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए बाएं हाथ पे अनुभूति चेक कीजिए पूरे भव सागर में पेट के चारों ओर आपको कैसा अनुभव आ रहा है वो चेक कीजिए। ये हमारा गुरु प्रिंसिपल है, हमारी स्वयं का जो माँ ने सिखाया है कि हम स्वयं के गुरु हैं। हमें किसी और के आगे अपना शरीर, अपनी शक्तियां, अपना कुछ भी किसी को सौंपना नहीं है। हमें खुद की अपनी समझ होनी चाहिए। हमें स्वयं का डॉक्टर बनना है, स्वयं का गुरु बनना है। आप देखिए कि कहीं आप बंदी तो नहीं हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं पर भी माथा टेकते हैं, किसी से भी हम माथे पे तिलक लगवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई अगुरु है, कुगुरु है, तो नकारात्मकताएं हमारे शरीर के अंदर, हमारे भव सागर के अंदर आ जाती हैं और हमारा भव सागर की जो शक्तियां हैं वो हमसे छिन जाती हैं। तो हमें अपना गुरु तत्व बहुत स्ट्रांग रखना है। हमें स्वयं का गुरु बनना है। हमें आदि गुरु दत्तात्रेय की शक्तियों से जो आशीर्वाद मिला है उससे अपनी समझ से ही सभी कार्य करने हैं। तो आइए अभी हम अपना पूरा चित्त आज्ञा चक्र पे लाएंगे। दायां हाथ कपाल पे रखेंगे। हे माँ, हम सभी निर्दोष हैं माँ। अगर हमसे कोई भी भूल हुई है माँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमने स्वयं को, दूसरों को, सबको क्षमा किया माँ। हे कुंडलनी माँ, आप गणेश जी के साथ भव सागर पार करके, हृदय चक्र पार करके, विशुद्धि चक्र पार करके हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमारे सहस्त्रार पे टिकने की जो भी बाधाएं हैं, जिससे हम सहस्त्रार पे नहीं पहुंच पा रहे, आप वो सारी नकारात्मकताएं विलीन कर दीजिए माँ, पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। लॉर्ड्स प्रेयर लेंगे। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Mother, who art on earth, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day your divine vibrations, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into Maya, but deliver us from evil. For thine is the Father, the children, and the glory, forever and ever. Amen. अभी पूरा चित्त सहस्त्रार पे लाएंगे। दायां हाथ सिर के तालु पे, यहाँ पे 7 बार घड़ी के कांटे की तरह अच्छे से घुमाएंगे, दबाएंगे। हे माँ, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। हमारी शुद्ध इच्छा है कि हम आत्म साक्षात्कार हमारा और दृढ़ हो,
हमें अच्छे से अनुभूति हो, हमारा भ्रमरंध्र पूर्ण तरह से खुल जाए। माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुकाएं, नीचे सर झुकाएं। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुकाएं, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी। सर झुकाएं। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है,
आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। दोनों हाथ गोद में। देखिए, जो आपको ये अभी अनुभूति हुई है उसका वो एक प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ ने हमारे चक्र नाड़ियों को शुद्ध, निर्मल, पावन किया है। तो ये जो अनुभूति है या आपके कोई प्रश्न है वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे वो भी बता सकते हैं। ठंडा, गर्म, आपको जो भी अनुभव हुआ। तो आइए माँ को प्रणाम करते हैं। थैंक यू श्री माता जी। आज आपने हमें भव सागर पे इतना कुछ सिखाया माँ, हमें स्वयं का गुरु बनाया, स्वयं का डॉक्टर बनाया माँ। माँ आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, पूरे सत्र के दौरान हमसे अगर कोई गलती हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a sign of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। कुछ क्षण हम संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया, खुद को करके माँ के अर्पण, खुद को करके माँ के अर्पण, अपनी खुदी को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो। शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है।
शरण की मस्ती देखो, चारों ओर कुमारी है। माँ निर्मल के सहज योग की महिमा सबसे न्यारी है। जिसने देखी डगर सहज की, अपनी गली को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के हो। सब सोचत है हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। सब सोचत है हम श्री माँ से मिलने मिलाने आए हैं। हम जानत हैं इसी बहाने पार होने आए हैं। इस कारण से हर जंगल को, हर बस्ती को जोड़ लिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के, मन बुद्धि को छोड़ दिया। जब से पकड़े चरण श्री माँ के